हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा रिस क्लासेस। मैं अंजलि। आज मैथ्स की टॉपिक मैंने आपके लिए लाया है परसेंटेज, प्रतिशत। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं प्रतिशत होता क्या है, क्योंकि प्रतिशत जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो अगर हिंदी में हम देखते हैं ना तो ये प्रतिशत, तो प्रति का मतलब होता है बट्टा और शत का मतलब होता है 100। तो इस प्रतिशत का मतलब होता है जिसके बट्टा में 100 आ जाए उसे हम क्या कह देते हैं, प्रतिशत कहते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन मैंने जो आपके लिए लाया है वो लाया है चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, भिन्न को प्रतिशत में बदले। सेम वैसे ही तो यहाँ देखेंगे जो हमें भिन्न दी हुई है वो 3/20 दी हुई है। तो इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम ऐसा कुछ करेंगे कि हमारे क्वेश्चन पे भी असर नहीं पड़े, क्योंकि 3/20 है तो 3/20 का 20 ही रह जाना चाहिए। तो 3/20 तो हमने रहने दिया। इसके बाद हम कर देते हैं 100%। अब 100% क्यों, ये प्रतिशत 100% का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। ये 100 तो 100 का रह जाएगा और प्रतिशत मतलब हो जाता है बट्टा में 100, और इस 100 से 100 कट के 1 हो जाता है। इससे हमारे क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमने 100% से गुणा किया है। 20 से 100 कट जाता है 5 बार में, और जब हम 5 में 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व इट, हल करना है। यहाँ जो भी हमें डिजिट दिख रहा है ना इसे हल करना है। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 1600 को 16 से ही रहने देते हैं। का मतलब है गुणा, तो हमने कर दिया गुणा। इस पूर्णांक को बट्टा में बदलेंगे तो 6 में 4 से गुणा करेंगे 24, 24 में 1 जोड़ देंगे ये हो जाता है 25/4। प्रतिशत, फिर प्रतिशत को हम हटाएंगे तो प्रतिशत का मतलब हो गया बट्टा में 100, तो हमने डाल दिया बट्टा में 100 प्लस 800। का मतलब हो गया गुणा। इस पूर्णांक को बट्टा में बदलेंगे तो 12 दूना 24, 1 25, बट्टा में हो जाए 2, और प्रतिशत का मतलब हो गया बट्टा में 100। अब जो भी हमें दिखना है इसे हल कर देना है। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे देख लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट जाता है और 4 से कट जाता है 16 4 बार में। अब इसे कटाते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाता है और 2 से 8 कट जाता है 4 बार में। तो 25 में 4 से गुणा करते हैं तो 100 हो जाता है, और फिर इधर भी 25 में 4 से गुणा करते हैं तो 100 हो जाता है, और जब इस 100 और 100 को जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है 200। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज मैंने बिल्कुल बेसिक्स के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। प्रतिशत जहां से शुरुआत होती है, प्रतिशत के क्वेश्चंस की जहां से शुरुआत होती है ना वहां से हम क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। मान ज्ञात करना है, हल करना है, जो भी दिया हुआ उसे। तो यहां देखेंगे 300 को 300 हमने रहने दिया। का मतलब हो गुणा, 25 को 25 रहने दिया। प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, का मतलब गुणा, 20 को हमने 20 रहने दिया। प्रतिशत का मतलब हो गया बट्टा में 100। अब जो भी दिख रहा है ना इसे हल कर देना है। हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 0 से 2 0 कट जाता है, कटा दिया। 20 से 100 कट जाता है 5 बार में, और 5 से 25 कट जाता है 5 बार में। अब हमारे पास बचता क्या है, 3, और गुणा में बचता है 5, और इस 3 और 5 में गुणा करते हैं तो आ जाता है हमारा 15। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का हमें मान ज्ञात करना है ना। थोड़ा उसकी लेवल चेंज हुई है। एक्स को हमने एक्स ही रहने दिया। यहां पूर्णांक है तो सबसे पहले हम पूर्णांक को बट्टा में बदलेंगे, प्रतिशत को भी बट्टा में बदलेंगे। तो पूर्णांक को सबसे पहले बट्टा में बदलते हैं, तो 2 में 11 से गुणा करेंगे 22, 22 में 1 हमने जोड़ दिया ये हो जाता है 23, बट्टा में 2। प्रतिशत बट्टा में 100 तो हमने लगा दिया बट्टा में 100, इक्वल टू हो जाता है 46। हमें x का मान निकालना है। x को अकेला छोड़ेंगे, बाकी जितने x के साथ दिख रहे हैं ना, जो LHS में उसे हम ले जाके RHS में रखाएंगे। तो RHS में रखने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, 2 और 100 हमें भाग में दिख रहा है, तो RHS में जब हम उसे लेके जाएंगे ना तो ये हो जाता है गुणा में, आ गया गुणा में। अब देखेंगे ये 23 जो है ना वो हमें गुणा में दिख रहा है, गुणा में है तो RHS में लेके आएंगे तो वो हो जाता है भाग में, और 23 में 46 से भाग देंगे तो ये हो जाता है 2 बार में। 2 में 2 से गुणा किया 4, और 4 में 100 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 400, जो कि हमारा आंसर हो जाता है, x का मान हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, यहां प्रतिशत में दिया हुआ उसे भिन्न में बदलना है। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लाया है वहां क्या था, भिन्न था, उसको प्रतिशत में बदलना था। यहां प्रतिशत है, इसे भिन्न में बदलना है। तो यहां प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 4 तो दिख रहा है तो 4 रहने दिया। प्रतिशत का मतलब हो गया बट्टा में 100, तो बट्टा में हमने डाल दिया 100। 4 से 100 कट जाता है एक बार में और यहाँ कट जाता है 5 बार में, और ये हो जाता है 1/5। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस प्रतिशत के जो मैंने आपके लाए थे, बिल्कुल बेसिक्स के क्वेश्चन से। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इससे थोड़ी लेवल हाई करके। आज का सेशन अच्छा लगा हुआ तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।